आप सभी को मेरा नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, जिसको हम मीजोमैरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने बेंजीन का रेजोनेंस पढ़ा था और भी अदर मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस पढ़े थे। लेकिन अब हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ेंगे और रेजोनेंस का अदर नेम होता है मीजोमैरिक इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन हमने ले लिया, जिसके बारे में हम एक स्ट्रक्चर से हम कुछ भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। उसके लिए हमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसके बनाने पड़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनकर आता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, होल ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द रेजोनेंस। So write down the students. So if question आता है, if it comes कि what is the resonance, what is mesomeric effect, तो आपको सबसे पहले क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? ये लगभग आ जाएगा 3 से 4 नंबर का। तो लिखिए, many molecules could not be understood by a single structure, but its property can be explained by two or more than two structures, and the actual structure is known as the resonance hybrid of these structures, and the whole of the phenomena is known as the resonance. Okay, so बेंजीन का हमने पढ़ लिया, लेकिन हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं बेंजीन का। ठीक, तो हमने बेंजीन में पढ़ा था कि दिस इज द स्ट्रक्चर 1, दिस इज द स्ट्रक्चर 2। कि ये कौन से हैं हमारे? कीक्यूल स्ट्रक्चर्स। क्या है हमारे? ये कीक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं। एंड fourth, and this is fifth. So we know that these two structures are known as the quicker structures, and these 3, 4, 5 is known as the दीवार structures. एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। तो ये जो 3 structures है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये कैसे थे? लेस स्टेबल। क्यों थे? क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा थी। बिकॉज दे हैव द लॉन्ग बॉन्ड्स अक्रॉस द रिंग, क्योंकि दे आर हैविंग अ very long bonds across the ring, so they are more energetic, and that's why it is less stable. ठीक है, but हमारा जो बेंजीन निकल कर आता है वो कैसा है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दे हैव लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। तो चलो, ये तो हमने रिपीट कर लिया। ठीक, बेंजीन के बिना तो रेजोनेंस अधूरा है। अगर रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेंजीन को एक बार रिकॉल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा जाना पहचाना सा, जो हमारे डेली उसमें आता रहता है। फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग CO2 मॉलिक्यूल। ओके ओके, CO2 मॉलिक्यूल। तो चलो, लेट्स मेक इट। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए हमने CO2 लिया है, ज्यादा टिपिकल नहीं लिया। ओके, देन नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग डबल बॉन्ड्स हियर। बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड्स लगा सकते हैं हम इसके अंदर। ओके, अब क्या होता है? इस तरह से इसकी पोजीशन हो गई कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम की। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट C and O bonds in
CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, CNO बॉन्ड लेंथ इन CO2 मॉलिक्यूल के अंदर was found to be 115 पिकोमीटर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या देखा गया कि CNO की बॉन्ड लेंथ CO2 मॉलिक्यूल में 115 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है भाई? बॉन्ड लेंथ मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई average distance between the center of the nuclei between the two bonded atoms is known as the bond length. Okay, ठीक। तो ये इतना पाया गया एक्सपेरिमेंटली। ओके, उसके बाद में सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड लेंथ पाई गई कैलकुलेटेड, वो पाई गई 122 पिकोमीटर, ठीक है। ध्यान देना क्यों जरूरत पड़ रही है हमें एक स्ट्रक्चर्स की इतने 2-3 प्रॉपर्टीज को मतलब पढ़ने के लिए, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, रेजोनेंस करने की क्या जरूरत पड़ रही है। और फिर लास्ट सी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 110 पिकोमीटर पाई गई, ठीक है। इसका मतलब जो CNO का जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों के बीच ना बीच कहीं ना कहीं लाइक कर रहा होगा, एक्सिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, बिटवीन द C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक। ये तो सारे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड हैं। सो कम टू द बैक रेजोनेंस। और हमने ये देखा कि रेजोनेंस इज शोन बाय डबल हेडेड एरो, ध्यान देना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, नो हम इसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर कह लेते हैं, इसे सेकेंड एंड देन थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये जरूरत थी हमें रेजोनेंस पढ़ने की, ठीक है, कि इन सब के एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने से हमें इसके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। ओके, इतना आ गया आपकी समझ में। देन ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, नाइट्रोमीथेन ले लेते हैं। ओके, CH3NO2, ये क्या हमारा नाइट्रोमीथेन, ठीक है। अब इसका भी हम नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 बॉन्ड N O2 है तो ये ऐसे जाएगा, देन 2 3 4 5 6, this is one structure, double headed arrow, this is the second one। okay, so अब इन स्ट्रक्चर्स में क्या देख रहे हैं कि दीज फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, पोजीशन NO डबल बॉन्ड NO सिंगल बॉन्ड, NO सिंगल बॉन्ड NO डबल बॉन्ड, इट मीन जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, हैव टू टाइप्स ऑफ NO बॉन्ड्स। क्या है इसमें? टू टाइप्स ऑफ NO बॉन्ड्स हैं, ठीक है, NO बॉन्ड्स, नॉट नो बॉन्ड्स, इट इज NO बॉन्ड्स। दो तरह के हमारे इसमें NO बॉन्ड्स हैं। तो हम
क्या देख रहे हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन दीज NO डबल बॉन्ड NO सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ जो है ये एकदम एग्जैक्टली सेम आती है। ठीक है, कैसी आती है? सेम। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ सेम आती है तो हमारे पास ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाता है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट डिपिक्टेड structure contributing structure of these canonical forms. ठीक है, ओके। resonance is also like inductive effect. Inductive effect भी कैसा था? Plus I effect and minus I effect. Likewise, resonance is also of two types, plus R effect and minus R effect. Plus R means positive resonance effect and minus R effect means negative resonance effect. देखो नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे हमने उसमें पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देते। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी टू द double bond or conjugated system, it is known as positive resonance effect. अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अपने से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं हम, बॉन्ड OH बॉन्ड OR, ये क्या है हमारे? प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट, बॉन्ड OH बॉन्ड OR, ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी टू द डबल बॉन्ड और द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। बॉन्ड NH2 बॉन्ड NHR बॉन्ड NR2 also, ये भी, then Cl Br I etc. So these groups are electron donating groups. कैसे ग्रुप्स हैं ये? इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले ग्रुप्स हैं। ठीक है, अपने पैसे इलेक्ट्रॉन्स को ये देंगे। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, प्लस आर इफेक्ट का। किसे ले लें? इसे ले लेते हैं, Cl को। ठीक है, देन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन खुद से दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है? ये टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अपने आप से ये ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी और इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो माइनस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्लस आर। क्या है ये? प्लस आर इफेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अब दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, क्या कर रहा है? अपनी तरफ को खींच रहा है, डबल बॉन्ड से ले रहा है, मल्टीपल बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर इफेक्ट। क्या हो जाएगा ये?
माइनस आर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कौन कौन से हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप्स एल्डिहाइड ग्रुप बॉन्ड CHO, कार्बोनाइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप ऑल्सो, एंड NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसा नाम वैसे निगेटिविटी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं। चलो ओके, ये अपने इलेक्ट्रॉन से देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन से देगा। ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है साइनाइड को। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा माइनस आर इफेक्ट। क्या हो जाएगा ये, माइनस आर इफेक्ट। याद रखना, आते रहते हैं क्वेश्चंस, और एग्जाम में तो 2 नंबर 3 नंबर के तो आते ही हैं। कुछ नहीं है तो आपको एग्जाम दिखा देंगे, आपको शो करना पड़ेगा कि कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर या माइनस आर। एमसीक्यूज में भी आपको शो करके अच्छे से पहचानना होगा। तो ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो दिस होल ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द रेजोनेंस। अभी हमने क्या पढ़ा, ये पूरा फिनोमेना ये क्या पढ़ा था हमारा, रेजोनेंस है, जिसे हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।